हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल राधे टीचिंग अड्डा पर। और दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं महत्तम समापवर्तक, जो कि डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में है और यह अन्य एग्जामों में भी पूछा जाता है। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं अपवर्तक किसे कहते हैं। तो अपवर्तक का अर्थ है विभाजक, अर्थात जिन संख्याओं से कोई संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उन संख्याओं को उस संख्या के अपवर्तक कहते हैं। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए हमारी संख्या है 12 और कह रहा है कि इसके अपवर्तक ज्ञात कीजिए। तो जब इसके अपवर्तक ज्ञात करेंगे तो ऐसी संख्याएं देखेंगे जो इस 12 को काट देंगी, और जो संख्याएं इस 12 को काटेंगी वही हमारी इस संख्या यानी कि 12 के अपवर्तक हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें 1 हमारा काट देगा इसको, उसके बाद 2 काट देगा, फिर 3 भी 12 को काट देगा, 4 12 को काट देगा, 4 के बाद क्या आएगा, 5 काटेगा नहीं तो 6 हो जाएगा, 6 के बाद कोई संख्या नहीं काटती है, सीधा 12 ही काटता है, इसको सीधा 12 ही काटता है। तो यह है हमारे ये जो संख्याएं आई हैं सभी 1 से लेकर 12 तक, यह हमारे 12 के अपवर्तक हैं। अब एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए 18 है हमारे पास, इस 18 के अपवर्तक ज्ञात करने हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले इसको 1 काटेगा, उसके बाद 2 काटेगा, फिर 3 भी काटेगा, 3 के बाद क्या काटेगा, 6 काटेगा, 6 के बाद 9 काटेगा, 9 के बाद हमारा क्या, सीधा 18 काटेगा इसको। तो यह जो सभी संख्याएं आई हैं यह हमारे 18 के अपवर्तक हैं। अब दोस्तों समापवर्तक है हमारा। समापवर्तक किसे कहते हैं, ऐसे अपवर्तक जो दी हुई संख्याओं के अपवर्तक में सम्मिलित होते हैं समापवर्तक कहलाते हैं। समापवर्तक का अर्थ यहाँ पर सर्वनिष्ठ अपवर्तक से है, यानी कि कॉमन नंबर से है। इस समापवर्तक में क्या होता है कि जो भी संख्याएं दी गई होती हैं उन संख्याओं में पहले तो समापवर्तक जब भी पूछेगा तो उसमें 2-3 संख्याएं दी गई होती हैं, तो उन संख्याओं के पहले हम लोग अपवर्तक निकालते हैं, फिर देखते हैं कि उन अपवर्तकों में ऐसे कौन से हैं जो उभयनिष्ठ हैं, यानी कि दोनों में उपस्थित हैं। तो जो दोनों में कॉमन होंगे या उपस्थित होंगे वही हमारे समापवर्तक कहलाते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे कोई संख्या है 12 के अभी हम लोगों ने अपवर्तक देखे थे। तो इसके सबसे पहले अपवर्तक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 के बाद 6 हो जाएगा, 6 के बाद 12 हो जाएगा। तो ये तो हो गए हमारे 12 के अपवर्तक। इसमें एक संख्या और दी गई है 18, यानी कि हमें 12 और 18 के समापवर्तक ज्ञात करने हैं। तो 18 के जब अपवर्तक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 के बाद 6 हो जाएगा, 6 के बाद 9 हो जाएगा, 9 के बाद क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखेंगे कि इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो इसमें भी उपस्थित हैं और इसमें भी उपस्थित हैं। तो दोनों में जो उपस्थित होंगी वही हमारे समापवर्तक हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 दोनों में उपस्थित हैं। उसके बाद यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ पे 6 है, तो ये 6 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। उसके बाद 12 यहाँ पे कहीं नहीं है, और 9 और 18 यहाँ पे कहीं नहीं है। तो इसमें हमारे समापवर्तक जो होंगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, उसके बाद 6 होगा। ये चारों क्या हो जाएंगे, 12 और 18 के समापवर्तक हो जाएंगे। अब दोस्तों महत्तम समापवर्तक, इसमें क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे या विभाजित कर दे, महत्तम समापवर्तक कहलाती है। इसमें क्या होता है कि जो संख्याएं दी गई होती है उनमें से हमें देखना पड़ता है कि ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो उन दी गई हुई संख्याओं दोनों को काट रही है, या 2 दी गई हैं या 3 दी गई हैं एग्जाम्पल में, तो उसमें से जो कॉमन होगी वही हमारी महत्तम समापवर्तक होगी। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है हमारा जैसे 24 और 40, 24 और 40 के महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले इसके अपवर्तक करेंगे। 24 के अपवर्तक क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 को 24। उसके बाद 40 के
2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। तो 24 के ये गुणनखंड हो जाएंगे, 40 के हमारे ये गुणनखंड हो जाएंगे। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि दोनों में क्या कॉमन है। जब हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। उसके बाद यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 5 है, 3 है नहीं, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे नहीं है। तो क्या देखते हैं कि यह जो हैं यह हमारे कॉमन आ रहे हैं। अब इनको हम लोग उतार लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 की घात 3 कह सकते हैं, या फिर इसी को 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 कह सकते हैं। तो यही 8 हमारा 24 और 40 का मासा हो जाएगा, यानी कि महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। तो इस प्रश्न का यही हमारे उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि महत्तम समापवर्तक निकालने की कितनी विधियां हैं, और उन विधियों से मासा निकालना सीखेंगे, और इनमें और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हल करना सीखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हमारे लाइक कर लीजिएगा, अपने भाई बहनों और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।